को तैयार शगुन। शगुन को मोटिवेट करते अमन। परी और ऋतिक संग लंच। सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं शगुन शर्मा और अमन गांधी, यानी कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के परी और ऋतिक की ये जोड़ी। भाई सीरियल में तो ये भाई बहन है, लेकिन रियल लाइफ में ये एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आपको बता दें कि शगुन जल्द ही खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन में बतौर कंटेस्टेंट जाने वाली है और उससे पहले अपने दोस्त अमन संग वो पहुंच गई है लंच पर। आज खतरों के खिलाड़ी की ढेर सारी बातें होंगी। शगुन बताएंगी कि उन्हें किन किन चीजों से डर लगता है। खतरों के खिलाड़ी के लिए उन्होंने क्या कुछ तैयारियां की हैं, क्या कुछ वो लेकर जाने वाली है, और इसी के साथ अमन कर रहे हैं अपनी दोस्त शगुन को मोटिवेट और उन्हें पूरा यकीन है कि बखूबी शगुन खतरों से खेलेगी। और आज के इस खाने के खजाने में यमी यमी खाने के साथ ढेर सारी बातें भी होंगी। इसीलिए आज शगुन और अमन पहुंच गए हैं जेस कैफे, जहां है यमी यमी खाना और बातें तो हैं ही। तो चलिए इस लंच डे आउट की करते हैं शुरुआत। एक बहुत लंबी छलांग के पहले हमने शगुन को पकड़ लिया है अमन के साथ, क्योंकि आज मैं कहूँगी बहुत सारे इमोशंस को हम साथ में देखने वाले हैं। शगुन, पहले सबसे तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आई थिंक हमारी छोरी छोरों से बिल्कुल कम नहीं है और इस बार पूरी तरह से आग लगाने वाली है। शगुन, फर्स्टली कंग्रेचुलेशन। अमन प्लीज़ बताइए हाउ हैपनिंग इट इज़ एंड कितनी एक्साइटमेंट है खतरों को लेकर भी। एक्साइटमेंट तो लाइक आई थिंक ओवर द रूफ है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आई कैन नॉट पुट इट इनटू वर्ड्स, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा नर्वसनेस और एक्साइटमेंट ना ऐसे ऐसे सीसॉ की तरह चल रहा है। कभी कभी नर्वसनेस इतना बढ़ जा रहा है दैट आई एम जस्ट लाइक ओ माय गॉड, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने किसके लिए हाँ कर दिया, हाउ विल आई डू इट। एंड देन जब मैं ट्रेन कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। हाउ वाज इट फॉर यू जब पता चला कि शगुन इतनी बड़ी छलांग मार रही है? यार I'll tell you, ऐसे मैं मतलब विदाउट साउंडिंग वेरी क्लीशे, द गुड पार्ट इज़ कि ये जो होने जा रहा है ना शगुन के साथ, आई थिंक यहाँ से अभी ऐसा नहीं कि करियर टेक ऑफ नहीं कर चुका है इसका, पर यहाँ से ना रॉकेट हो जाएगा करियर इसका। आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई एम विद हर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, सो गुड। I'll see her taking off, so it's a good part. So मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली, वेरी 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 हैप्पी फॉर हर। शगुन, क्योंकि आई थिंक एक लंबा स्केड्यूल रहेगा शूट के लिए भी, तो क्या क्या तैयारी चल रही है और क्या क्या करने वाले हैं? अरे अभी तक तो मैंने सिर्फ वर्कआउट की ही तैयारी शुरू की है। शॉपिंग कुछ की नहीं है, कपड़ों की शॉपिंग नहीं हुई है, मेकअप की शॉपिंग नहीं हुई है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं ये सब चीज़ें भी खरीदने वाली हूँ। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं नई जगह जा रही हूँ तो मैं नई चीज़ें लेके जाऊँ, पुरानी चीज़ें लेके जाने का कुछ मतलब नहीं है। नहीं, बट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, विल टॉक इन डिटेल्स, पर शगुन बहुत मेहनत कर रही है भाई, बहुत मेहनत कर रही है। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ पार्टिसिपेट करने जा रही है, वो जीतने जा रही है। शी इज गोइंग टू विन, और जीतने जा रही है हमारी खिलाड़ी, है ना। अंदर जाके डिटेल में आप बताएंगे। हम लोग फिलहाल हैं जेस कैफ़े। हम लोग यहाँ पर रेगुलरली तो नहीं आ पाते, मतलब हमने सुना बहुत है कैफ़े के बारे में, सो विल गो एक्सप्लोर द कैफ़े एंड विल चिल इनसाइड, और बहुत सारी बातें करेंगे अबाउट शगुन की तैयारी, और बहुत सारी बातें करेंगे अबाउट खतरों के खिलाड़ी, है ना। तो लेट्स गो, लेट्स जस्ट कम सिट विद अस, विल टॉक। तो भाई कैफे के अंदर तो आ गए हैं शगुन और अमन, तो झटपट से दोनों ने किया अपने फेवरेट फूड को ऑर्डर। इसी के साथ ये आज पी रहे हैं ये जे स्पेशल ड्रिंक भी। Hi everyone, this is शगुन शर्मा। एंड दिस इज अमन गांधी। नाउ टेल देम कि कौन सा पास्ता खाना है तुम्हें। और मैं हमेशा की तरह वही ऑर्डर कर रही हूँ जो मैं हमेशा खाती हूँ, विच इज़ रेड सॉस पास्ता विद कोल्ड कॉफ़ी। लेकिन ये मैं जेस कैफ़े आई हूँ और अब मैं यहाँ का पास्ता पहली बार ट्राई करूँगी, यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी पहली बार ट्राई करूँगी, और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं यहाँ हर दूसरे दिन मिल सकती हूँ बिकॉज आई लव फूड एंड पास्ता।
तुम इसको हिमाचल के ढाबों में ले जाओ या फिर गोवा के शैक्स पे ले जाओ या फिर आप इसको अब्रॉड ट्रिप पे ले जाओ, इसमें खाना पास्ता ही होता है। इसको खाना पास्ता ही है। तो सिंस शी इज़ अ वेजिटेरियन सो वी ऑर्डर्ड अ वेज पास्ता एंड one non-veg pasta for me, and cold coffee is like a compulsion for Shagun. It's like oxygen. तो वो मंगवा दिया गया है ताकि इसको सांस ठीक से आती रहे। और मैं पी रहा हूँ वन कोकोनट स्मूदी। हमारा ऑर्डर हो गया। ऑर्डर्ड कोकोनट स्मूदी बट ही इज नॉट गोना हैव इट नाइसली, और फिर बोलेगा कैन आई टेक अ सिप ऑफ योर कोल्ड कॉफी, एंड देन आई विल हैव टू से आई डोंट शेयर फूड। अगर अच्छा, वैसे तो जिस कैफे का हमने तारीफ सुनी है तो मोस्टली वो अच्छा ही होगा, सो आई विल हैव योर कोल्ड कॉफी। नो रीजन मुझे ऐसे करके देखना पड़ता है इज बिकॉज अमन के फ़ोन पे वो जो होता है ना, जो प्रीवियसी ग्लास है, तो मैं यहाँ से देखूंगी मुझे कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए ऐसे करके देखना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि तुम फोन में देख रहे हो। हाँ तो हाँ देख सकती है यार, मतलब मैं प्रॉब्लम है यार अभी भी। भाई मेरी पॉकेट से फोन ऐसे निकलता है, मेरे मुंह से पहले इसका मुंह आ जाता है। मुझे लगता है मुझे इसी का वो करना पड़ेगा, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, बेसिकली मेरी शक्ल देख के अनलॉक होता है ना फ़ोन, अब इसकी शक्ल देख के करना पड़ेगा ताकि मेरी शक्ल से पहले तो मेरे फ़ोन को इसकी शक्ल दिखती है। ये देखो मैं जादू दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे ऐसे बता, देखो जादू देखो, ये देखो इसे बुला रहा है फ़ोन, मेरा बुला रहा है तुम्हें बुला रहा है। अरे देख लो देख लिया। कितनी मैं तुम्हारा फ़ोन चेक नहीं करती क्योंकि मैं वैसे ही झाँक लेती हूँ। भाई साहब गुंडी। शगुन जा रही है खतरों के खिलाड़ी और शगुन को हम लेकर आए हैं लंच पर, तो एनर्जी ऑलरेडी बहुत हाई है पर वो मेंटेन रहे उसी हाई पे और थोड़ी सी और ऊपर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हम ट्राई करने वाले हैं जेस थंडर, जो कि इन्हीं लोगों का ब्रांड है जिस कैफ़े में हम लोग आए हैं। तो विल ट्राई एंड विल सी कि ये कैसा है टेस्ट में। शगुन नॉर्मली एनर्जी ड्रिंक्स पीती नहीं है बट वो आज पिएगी क्योंकि मैं रिक्वेस्ट करी है इससे। तो भाई खाना ऑर्डर हो चुका है और हमेशा की तरह आज भी शगुन ने अपने फेवरेट पास्ता मंगाए हैं। तो जब तक ये यमी यमी खाना आ रहा है तब तक हो जाए खतरों के खिलाड़ी की कुछ खास बातें। आइए हम शगुन से जानते हैं कि उन्हें किन किन चीजों से डर लगता है, खतरों से खेलने के लिए वो कितनी तैयार है, और साथ ही अमन से भी जानते हैं कि वो अपनी दोस्त शगुन को कैसे प्रोत्साहित कर रहे हैं खतरों से खेलने के लिए। कुछ मैंने एपिसोड्स देखे हैं यूट्यूब पे या फिर चैनल पे मम्मा पापा के साथ, अपनी बहन के साथ बैठ के, तो कभी भी मैं देखती थी ना तो मुझे लगता था नहीं ये मेरे बस का नहीं है। इनफैक्ट कई बार मैंने पहले भी बाइट्स दिए हैं, तो मैं यही बोलती थी कि आई एम नॉट मेंट फॉर खतरों एंड ऑल, बिकॉज आई नेवर इवन, मतलब मैं खुद को कभी उस सिचुएशन में भी नहीं डालती हूँ जहाँ मैं इतना सा भी अनकंफर्टेबल फील करूँ या डरा हुआ फील करूँ। मैं रोड क्रॉस करने से मुझे डर लगता है तो मैं क्रॉस भी नहीं करती हूँ, मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। पर इस बार जब मुझे आया कि खतरों करेगी, तो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन ही विदाउट थिंकिंग, विदाउट ब्लिंकिंग एन आई वाज हाँ मुझे करना है। और मुझे खुद को भी नहीं पता लगा कि वो चेंज या शिफ्ट कब हुआ और कैसे आया। आई वाज लाइक कि आई वांट टू डू एंड मुझे करना ही करना है। तो दे लाइक अच्छा ठीक है हम बात करते हैं। तो फिर मीटिंग्स हुई, उसके बाद वर्कआउट हो गया। थोड़ा सा ये भूली है क्या? इसको पूछा गया था खतरों के बारे में, शी वाजंट श्योर, तो शी लाइक आई डोंट नो इफ आई वांट टू डू इट।
बट फिर सडनली कुछ दिनों बाद इसको लगा नहीं एक सेकंड करना है, एंड मुझे करना है उसके बाद पीछे पड़ी है कि इसको करना है. शी स्टार्ट मैनिफेस्टिंग द शो, और फिर इसको शो मिला ये. तो पहला जो इंस्टेंस था वो ये था कि आई डोंट नो जैसे जो रिएक्शन पहले वाला बताया इसने कि कांट रिलेट विद द काइंड ऑफ अ शो दैट खतरों इज. तो वो कनेक्शन पहले नहीं था, बट सडनली इसको पता नहीं क्या हुआ कि मुझे करना. शी वेंट मैड अबाउट द शो. एंड और बात चली है आउट ऑफ कंफर्ट जोन की, तो मैं बता रहा हूँ जिस तरह की लड़की शगुन है, ये बहुत ही, मेरी नेल पॉलिश कैसी लग रही है, मेरा लिप बाम कैसा लग रहा है, ब्लश कैसा लग रहा है, काइंड ऑफ गर्ल है. और इस तरह की लड़की ऐसे शो में जा रही है, और जो तैयारी कर रही है ना, मतलब आई एम प्राउड ऑफ हर. भाई मैं इसको रोज़ बोलता हूँ कि यार कमाल कर रही है, तू कमाल कर रही है. वो लड़की जो नहीं अगर मैं ये करूँगी तो मेरा नेल भी तो टूट सकता है ना, वो लड़की रस्सियों पे उल्टी लटक के मेहनत कर रही है यार. तो शी इज़ जस्ट नॉट गोइंग देयर टू पार्टिसिपेट, शी इज़ गोइंग देयर टू विन, जैसे मैं बोल रहा हूँ. कर दिया मैंने इसके लिए. मतलब आई फील बैड फॉर हर. इसके नेल्स कट करें, डेडिकेशन लेके सैक्रिफाइसेस स्टार्ट हो गए ऑलरेडी. एक्चुअली इन रियल सेंस मेरा जो पहला सैक्रिफाइस बोलते हैं उसको कि क्या, पहला जो मेरा फर्स्ट तैयारी था वो खतरों वॉज गेट रिड ऑफ माई एक्सटेंशंस. लिटरली द वेरी फर्स्ट थिंग आई डिड जब मैं कंफर्म हुई थी खतरों के लिए, तब मेरे इतने लंबे नेल्स थे, और सबसे पहली चीज़ मैंने जाके वो निकलवाए थे. लाइक अगर मुझे ट्रेनिंग शुरू करनी है तो मैं ये सब लेके नहीं कर पाऊँगी. तो वहाँ से शुरू हुआ. और फिर मैं द काइंड ऑफ पर्सन है, मुझे जिम बिल्कुल करना पसंद नहीं है. मैं जिम में जाके वेट लिफ्ट और वो मशीन्स वगैरह पे नहीं बैठ सकती हूँ. तो मैंने अमन को ही बोला था, मैंने कहा मैं कैसे क्या ही तैयारी करूँगी, ये सब तो मुझे पसंद ही नहीं है. सो ही एक्चुअली फाउंड आउट कि हम कैलिस्थेनिक्स कर सकते हैं एंड दैट इज़ फन. मैंने कहा चलो जाके एक बार देखते हैं, और एक्चुअल में बहुत मज़ा आने लगा. तो फिर वही कंटिन्यू किया. नहीं तो अगर मैं जिम के भरोसे बैठती तो आई डोंट थिंक कि मैं तैयार हो पाती, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगती है जिम तक जाने में. और जिम बिल्डिंग में ही है. सो मैंने जैसा बोला ना कि ये चीज़ मुझसे पूछा भी गया था एक बार. तो मैंने कहा था कि मैं बहुत ही सेफ़ लाइफ जीती हूँ, तो मैं अपने आप को उन सिचुएशंस में ही नहीं डालती जहाँ मुझे डर लगे. बट एक चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा डराती, दैट इज़ वन इज़ डाइंग, सेकेंड इज़ गेटिंग हर्ट. तो मैं ट्रेनिंग भी कर रही होती हूँ ना, और मेरा लाइक मैक्स आउट हो गया होता है कि भाई इससे अगला सेट मैं नहीं कर पाऊँगी. लाइक परसों ही ऐसा हुआ था, हम ट्रेनिंग कर रहे थे और मेरा मैक्स आउट हो गया था, और मैं सोच रही थी कि अगर मैंने एक और किया तो ये मेरी एल्बो ना टूट जाएगी और मेरी बोन बाहर गिर जाएगी. और माई ट्रेनर लाइक ये सब कहाँ से आ रहा है आपके दिमाग में. मैंने कहा बट यही तो होता है ना जब चोट लगती है. 600 भारी फाइनल डेस्टिनेशन देख लिया इसने और कुछ नहीं हुआ इसके साथ. तो मुझे ये सब चीज़ों का डर लगता है. मुझे चोट लगने से बहुत डर लगता है. बाकी अब ऐसा तो है नहीं कि मैं घर पे सांप रखे हैं या क्रोकोडाइल रखा है कि मुझे एक्सपीरियंस होगा कि उससे डर लगता है, नहीं लगता है. बट आई थिंक नॉर्मल इंसान जितना लगता होगा तो लगता नहीं लगता यार, नॉर्मल इंसान मैं हूँ. आई डोंट कंपेयर विद हिम बिकॉज इसे हर चीज़ से डर लगता है. तो क्या हुआ, डरने वाली चीज़ से इंसान को डरना चाहिए यार. सांप वाप है डरने की चीज़ है यार. तो ये पहाड़ों से है यार, इसका रेप्टाइल्स का डर नहीं है इसको सरप्राइजिंगली. कॉकरोचेस वगैरह से डर नहीं लगता है, छिपकली वगैरह से नहीं. कॉकरोच क्या है यार, ये सांप वाप के बारे में इतनी प्यार से आराम से बात कर जाती है. कल हम शूट कर रहे थे तो कुछ प्रॉप्स रखी थी, स्नेक्स थे वो, और मैं चल रही हूँ, मैंने देखा ओह इतना बड़ा स्नेक, फोटो लेती हूँ, एंड आई रियलाइज आफ्टर लुकिंग एट इट फॉर 3-4 सेकंड कि इट्स जस्ट अ प्रॉप. आई स्टिल टुक अ पिक्चर, सेंड इट इन माय फैमिली ग्रुप, और मेरी बहन बोल रही है हो किट्टू आर यू सेफ. मैंने कहा ये नकली है, ये अरे यार क्या सोचो, क्या कर. ये एक्साइटेड हो रही है देख के कि ओह कितना बड़ा सांप. और एक बारी मुझे इतना सांप दिख गया था मेरे सामने, मैं उछल गया था, मैंने प्रोडक्शन को फ़ोन कर दिया जल्दी आओ मुझे बचा लो. मैं टेबल पे खड़ा हो गया था, मैंने कहा मेरे को सांप दिखा, आप लोग जल्दी आओ. मेरे पैर काँप रहे थे, मैंने दरवाजा बंद कर दिया. तो वो लोग आए कि तो भाई ठीक है आजा. मेरे सेट पे सांप निकला था ना, और मुझे पता चला तो मैं स्पेशली देखने गई थी कि कहाँ निकला है. अब ये तो हो गया कि मैं दूर से कितना देख सकती हूँ. अब मेरे ऊपर छोड़ दिया जाए तो आई डोंट नो, क्योंकि वो मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं कर लेगी, सब कर लेगी. Now she's thinking extra. But हाँ लग में उंगली डाल के जा रही है. स्पाइक्स हो जाएंगे इधर. बट मैं सॉरी, मेरे को एक चीज़ याद आ गई. जो तुम बोल रहे हो ना डर किस चीज़ से लगता है, मैं तुम्हें बताऊँ किस डिटेल में जाके ये लड़की प्रैक्टिस कर रही है और तैयारी कर रही है. वाई आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि जैसे अगर हाइट्स का फियर है, जो हाइट का फियर होता है इसी ने मुझे ज्ञान दिया था. या हाइट का फियर होता है वो इंसान पैदा होता है उस फियर के साथ, बाकी सारे फियर विद टाइम यू जनरेट. जैसे मेरे तो पता नहीं 200 कैसे हो गए पर हाइट का फियर सबके साथ है. तो ये उस दिन जाके हाइट पे खड़ी हुई है, मतलब 12 फीट पे खड़ी हुई, ज़्यादा नहीं, चलो ये 12 फीट, फिर जो 5
कितनी हाइट बतानी तुम्हारी? 5'2" हूँ मैं ओके रियल में। नहीं अरे क्या वहाँ क्या बतानी है? 5'4" तो 12 फीट की हाइट प्लस 4.5 इसकी हाइट तो समझ रहे हो 17 फीट की हाइट से शी वॉज लुकिंग डाउन जस्ट टू गेट यू नो हैबिचुअल ऑफ बीइंग एट अ सर्टेन हाइट. और फिर ये ट्राई कर रहे थे कि वहाँ से कूदने का ट्राई करें, तो अभी तो नहीं करी था, उस दिन कूदी नहीं बट जल्दी कूदेगी 6-8 फीट से तो कूदना शुरू कर दिया इसने, ताकि उस फियर को फील करे. हालांकि वहाँ पर तो 100 फीट हो जाएगी हाइट, पर एटलीस्ट कुछ तो होगा. सो अपने एंड पे पूरी तैयारी कर रही है. इंडिविजुअल छोटे रोज टास्क देख के आती है, ट्रेनर को बताती है कि आज मैंने देखा वो लोग तो ऐसे 360 घूम रहे थे, तो अब मेरे को वो करवाओ आज. टास्क ऐसे होता है ना कि आप 100% खुद को प्रिपेयर करा के जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होती कभी भी. बट व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप पर्टिकुलर जैसे पिन पॉइंट कर दिया, लाइक फॉर एग्जांपल हाइट का है तो आई एम ट्राइंग कि मैं हाइट से जितना कंफर्टेबल हो सकूं उतना हो जाऊं. वेट ट्रेनिंग थोड़ा सा कर रही हूँ क्योंकि अदरवाइज मेरे में स्ट्रेंथ है नहीं कुछ उठाने की. तो नहीं मोबिलिटी की प्रैक्टिस हो रही है, एंड्योरेंस की Yeah, प्रैक्टिस हो रही है, हाँ. एवरी पार्ट शी इज कवरिंग. या क्योंकि आई एम समवन जो जिम जाता ही नहीं था, मुझे बहुत ही ज़्यादा रोध होके जिम जाना पड़ता है अगर मेरे को जाना होता है तो, और वो भी शायद मैं तब जाती जब मेरे पास क्यूट कपड़े होते हैं तो, अदर मैं तब भी जिम नहीं जाती. तो भाई इनका फेवरेट फूड आ चुका है. वैसे आज तो शगुन पेट भर कर खाने वाली है. खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन की शूटिंग केप टाउन में होने वाली है, और ऐसे में वहाँ इनका फेवरेट फूड मिलेगा या नहीं ये इन्हें नहीं पता. इसलिए जी भर कर आज ये खाएंगी और अपने इस दिन को करेंगी दिल खोल कर एंजॉय. फाइनली हम लोगों का खाना आ चुका है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस पास्ता, क्योंकि मैं हर जगह का पास्ता ट्राई करके अपनी फेवरेट जगह ढूंढती हूँ ताकि मैं बार बार जा सकूँ. लेट्स सी. जेन्युइनली बहुत अच्छा है. अच्छा टेस्टी है, मेरे को तो पसंद है. जो परफेक्ट टैंगीनेस है और सॉस का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आ रहा है. मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं ऑफ कैमरा बोला बहुत टेस्टी है ये. मैं ऑफ कैमरा बोल रहा सच्ची में यार टेस्टी है. परफेक्ट मीठा, दिस इज परफेक्ट टैंगी, परफेक्ट बहुत टेस्ट, अच्छा है. गुड यार, गुड टेस्ट जेन्युइनली. सारी तमन्ना वाडियाँ पूरी हो गई. खाने की तमन्ना पूरी करके जा रही हूँ क्योंकि आई थिंक हम लोगों का क्लोज टू 2 महीने का स्केड्यूल रहेगा और हम लोग साउथ अफ्रीका जा रहे हैं शूट के लिए. एंड आई एम अ वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन लोगों को वैसी थोड़ी सी दिक्कत होती है और वहाँ जाकर पता नहीं मतलब खाने का सिचुएशन कैसा रहेगा. और आई डोंट नो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है कि मैं किसी से पूछ सकूँ यू नो कि कैसा रहेगा सिस्टम. तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से अच्छा खासा खाना खा के जाऊँ ताकि मेरी क्रेविंग्स जितनी कम हो सके उतनी कम हो. सारा पास्ता स्टोर करके जा रही सारा है. पास्ता स्टोर करके जा रही हूँ. वेरी गुड. मैं क्या डब्बा बांध के दूंगा इसको यार, मैं तो बहुत सारी मोटिवेशन का डब्बा बांध के दूंगा इसे, क्योंकि मोर देन एनीथिंग आई थिंक दैट वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. सांसें सांसें लेना मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ. यू कैन टेक एज मच ऑक्सीजन एज यू वांट. ओके डोंट वेस्ट वाटर देयर दो. साउथ अफ्रीका में चाट मसाला लेकर आओगे और कुछ नहीं, घर से भी सिर्फ चाट मसाला लेकर यार आओगे. इसकी लाइफ मैं पता है अभी आप बोल रहे थे ना कि खाने की दिक्कत हो सकती है, हो यू नो वेजिटेरियन है. ऐसे इंसान को क्या दिक्कत होगी जिसे एग्जैक्टली पता उसे क्या खाना है ना. दिक्कत उसे होती है जिसे पता नहीं होता उसे खाना क्या है. इसको पता है इसको सुबह पराठे खाने हैं, दिन में इसको पास्ता खाना है, रात को 7-8 बजे के आसपास छोटा मोटा और कुछ खा लेगी, इसकी ज़िंदगी सेटल है. कुछ नहीं होगा तो ये मैगी खा लेगी भाई. खाने की तो दिक्कत है ही नहीं, बस ये है कि इसको खाना दो. इसको दिन में 3-4 बारी खाना चाहिए. अब वो क्या है दैट वो 2-3 चीज़ों में सेटल हो जाता है, तो आई डोंट थिंक इसको उस चीज़ की प्रॉब्लम होगी. Actually मेरा बहुत set और चाट मसाला लेके जा ही रही है, तुम्हें पता ही है. तो कुछ नहीं समझ आया तो दे ब्रेड और दे ऊपर चाट मसाला और खा लेंगे. तो कल मैंने स्प्राउट्स खाए थे, मम्मा ने स्प्राउट्स दिए Oh, थे I'm मुझे, so proud of उसमें you. मैंने चाट मसाला डाला था अच्छा खासा. 2 दिन से स्प्राउट्स खा रही है. ये ऐसी लड़की है ना, स्प्राउट खाने वालों से दोस्ती ना करें ये. तब भी स्प्राउट खा रही है, तो सोचो डेडिकेशन किस लेवल की है. इसलिए क्योंकि मम्मा ने मेरी जिद पे स्प्राउट्स मंगवाए थे और उन्होंने कहा था कि किट्टू तू नहीं खाएगी, तू फालतू में मंगा रही है ना. उस दिन मैंने डाइटिंग करना शुरू की थी, कहा था मैं खाऊंगी. नहीं और कर फिर रही है यार, उसी दिन मेहनत मैंने कर रही तोड़ है. भी दी थी डाइटिंग. नहीं वो तो ये शाम को मैगी खा लेती है ये. फिर मम्मा ने 2 दिन मुझे जबरदस्ती स्प्राउट्स डाले बिकॉज शी वाज लाइक कि नहीं मंगाए अब तू खा एज अ पनिशमेंट बाय द वे. पर ये क्या करती है पता है, ये मेरे घर आके खाती है ऐसी चीज़ें जो इसको घर पे नहीं अलाउड है.
एक मेरे घर पे आके मैगी खा लेती है, उसमें चीज़ भी डालती है, फिर ये अफागाटो बना लेती है मेरे घर पे आके, आइसक्रीम में पता नहीं कॉफ़ी मिला के पता नहीं क्या क्या बनाती है। ये सब मम्मी अभी देखेंगी तो देखेंगी तो अब नहीं पड़ेगी, तुम साउथ अफ्रीका जा रही हो 3 दिनों के लिए, बच गई, आगे भूल जाएंगी। तो बीच में मुझे ठंडा पानी भी मना किया था क्योंकि मेरा ओ मेरे घर पे 2 बॉटल फ्रिज में पड़ी हुई है स्पेशली इसके लिए कि ये आई तो ठंडा पानी पिएगी, हर चीज़। और मैंने बोला कि तुम्हें जब कुछ नई चीज़ लाती है ना, ये कि आज मैं ये खाऊंगी, तुम्हारे घर आ रही हूँ मैं ये खाने आ रही हूँ, जब आके खाती है ना मैं बोलता हूँ तुम्हारी मम्मी ने मना किया ना तुम्हें ये खाने से, हाँ तब यहाँ का खा रही हूँ, और कोई शर्म नहीं है बताने में, इसको कोई शर्म नहीं है कि हाँ मैं यहाँ के खा रही हूँ। मैं भी तो रेडार पे आ गया ना एक तरह से, मैं आंटी का अगेंस्ट जा रहा हूँ ना देखा जाए तो। एट द रिस्क एक चीज़ तो बोलूँगा, एट द रिस्क ऑफ making it look like a pre-wedding video, which this is not. This is just telling her that कि तेरे को फूड की कमी नहीं होगी, स्वाहा। साउथ अफ्रीका, you don't know what's coming your way. तो भाई खाते खाते भी इन्होंने कई किस्से और कहानियां शेयर की। वैसे आपको बता दें कि शगुन से ज्यादा अमन को शगुन पर कॉन्फिडेंस है कि वो टॉप 5 में तो जरूर आएगी। बहुत यार बहुत, पता है मैं नहीं सोच रहा इस बारे में कि जब ये नहीं होगी 40 दिन 45 दिन तब मैंने क्या करना है। मैं अभी वहाँ तक जा ही नहीं रहा, मैं अभी द ओनली मोटिव अभी मैं सोच वहाँ तक मैं पहुँचा ही नहीं हूँ ऑनेस्टली। मैं अभी तब की तब देखी जाएगी ऑनेस्टली। अभी जो फोकस है वो ये है कि जितना इसको तैयार कर सके, जितना मैं हेल्प कर सकूँ अपनी साइड से, उतना हेल्प कर पाऊँ कि इसको रेडी कर पाए, इसको किसी तरह जिता पाए ये शो। और मैंने इसको एक बात बोली, मैं अभी दोबारा बोल रहा हूँ कि वेल द विनिंग ऑब्वियसली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट जस्ट गो एंजॉय द शो मैन। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, आई थिंक ये लाइफ की इतनी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी तक की। और करियर में मेजर बूस्ट आने वाला है तुम्हारा, सो जस्ट बी एक्साइटेड अबाउट इट, एंजॉय। साउथ अफ्रीका में है, मतलब हम दोनों को है यार, बाहर जितनी कंट्रीज घूम सके उतनी कंट्रीज घूमे, ये हम दोनों के साथ है। ये एक पर्सनल विश है हमारी, मतलब दोनों की इंडिविजुअली भी है और साथ में भी है। तो आई एम हैप्पी फॉर हर कि एक और कंट्री कवर हो रही है इसकी, तो मतलब एंजॉय दोज थिंग्स एंड विनिंग विल कम। आई थिंक प्रोसेस पे तो ध्यान दे ही रही है, इतनी जान लगा रही है, जीतेगी तो बहुत ही अच्छा है, नहीं भी जीतेगी तो बाहर में जाए यार मज़े करके आना। पर ये फिर भी फील तो आ रही है मुझे टॉप 5 टॉप 3 में पहुँच जाएगी, मेहनत कर रही है जितनी मेहनत कर रही है। हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ शगुन भी। अबे यार मैं बताऊँ, खतरों के खिलाड़ी के लिए ना ये लड़की एक्स फैक्टर होने वाली है, ये होने वाली है। मैं नॉर्मली ऐसी चीज़ें अपने लिए बोलता हूँ बट ये मेरी तरह बहुत हद तक है यार, मैं मतलब हम दोनों सिमिलर है काफ़ी। तो भाई अब सवाल ये कि अगर शगुन खतरों के खिलाड़ी में चली गई तो फिर क्यूकी में परी के किरदार का क्या होगा? तो इस पर भी आइए जानते हैं शगुन और अमन का क्या कहना है। क्योंकि का तो ये ज्यादा अच्छे से बता पाएगा क्या होने वाला है क्योंकि में, बिकॉज मैं तो अभी थोड़ा टाइम में यार आई थिंक क्योंकि में 25 साल पुराने कैरेक्टर्स भी वापस आ जा रहे हैं, सो देयर इज नथिंग वैसा क्विट वाला स्कोप तो शायद से शो में है ही नहीं, क्योंकि आप कितने पुराने लोगों को भी वापस लेके आ रहे हो। बट हाँ बालाजी टेलीफिल्म्स एंड एकता मैम और सब राइटर्स वगैरह दे वर वेरी वेरी मतलब सपोर्टिव कि हाँ एंड काइंड कि अगर चलते शो में कोई बोल रहा है, एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर बोल रहा है कि हमें चलते शो में दूसरा शो में जाना है, तो इट्स मतलब बहुत ही रेयर है कि वो लोग आपको भेज दें या वो खुशी खुशी भेजें और आपको बोले कि विन एंड कम। ये चीज़ बहुत कम होती है एंड दैट हैपेंड। एंड मुझे ऐसा लगता है बालाजी इज लिटरली लाइक माई सेकेंड होम व्हेन इट कम्स टू वर्क, कि इतने अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को समझा है, इतने अच्छे से उन्होंने हर चीज़ को प्लान आउट किया। तो मुझे किसी चीज़ का टेंशन ही नहीं, इफ दे कॉल मी बैक गुड, इफ दे डोंट तो भी उन्होंने जो किया है मेरे लिए आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल। हाँ क्योंकि दैट डजंट हैपन। मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, मेरे को अराउंड 2023-24 में बिग बॉस से कॉल आया था, तो मेरा अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो भी है उस टाइम मेरे को भी था कि जो शो कर रहा हूँ अच्छा है, करता रहता हूँ। गुड पार्ट इज़ कि उन्होंने आगे से बढ़ के हेल्प करी है इसकी कि चल हम मैनेज करते हैं, स्टोरी को ऐसे ऐसे घुमाएंगे। अब होने को तो ये भी हो सकता है वापस आए तो वापस लेके आ रहेंगे बात शो में, बट इसकी स्टोरी बहुत लिख दी गई है उस हिसाब से कि
एक अच्छा यू नो फॉर नाउ इसको, एंड शी कैन ऑब्वियसली कम बैक इफ नीडेड, है ना. तो इंडिया तो आ ही रही है, वहाँ तो बसेगी नहीं. वैसे बात करें अमन और शगुन की दोस्ती की, तो इनकी दोस्ती काफी पक्की है. तभी तो देखिए कैसे शुरू हो गई है इनकी मस्ती, साथ ही साथ एक दूसरे की तारीफें भी. हमारा खाना खा के हो गया. यही बोलने के लिए बोला था मुझे इसने, पर हो गया, सच्ची में हो गया हमारा खाना खा के. वी हैड अ गुड टाइम, जेन्युइनली गुड फूड, एंड वी हैड अ वेरी वेरी गुड टाइम एट जेस कैफे. वी हैड पास्ता, वी हैड अ स्मूदी, वी हैड अ कोल्ड कॉफ़ी, शी हैड अ कोल्ड कॉफ़ी. वी हैड अ गुड टाइम, बट इट्स टाइम कि हम अपने सेगमेंट को फिनिश करें. ऑफिशियली अलविदा बोलना चाहूँगा, नॉट अलविदा, आई वुड वांट टू विश हर लक फॉर साउथ अफ्रीका ऑन सास बहू और बेटियाँ. तो शगुन, ऐसे जैसे मैंने पहले कहा, ये बहुत ही जेन्युइन बात है कि शगुन का करियर यहाँ से रॉकेट हो जाएगा, है ना. और आई एम हैप्पी दैट जब वो बटन दब रहा है, जहाँ से जिस बटन को दबाने से इसका करियर रॉकेट होने वाला है, उस बटन को जब ये दबा रही है तो आई एम sitting just beside her. I think it's a very very good thing, and all the best to her. Remember, yes, winning is super important, but you're going there to enjoy yourself, है ना. And have a really good time. और मैंने जैसे बोला, खतरों शो के लिए शगुन बहुत ही प्यारा और क्यूट फेस होने वाला है, और बहुत ही एंटरटेनिंग फेस होने वाला है. एंड एज लकी एज शगुन इज़ टू बी पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी also would feel very lucky to have Shagun in their team. And saying so, all the best, do well, and for me, you're already a champion, but do come as a winner, okay? पहली बात तो खतरों इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मुझे नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, बट क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस अमन ने दे दिया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहा है मुझे लेकर, तो मुझे भी थोड़ा तो फील कर. हाँ, कई बार आपको नहीं समझ आता कि आप क्या कर रहे हैं. अभी जैसे मैंने उस दिन इसका एग्जांपल दिया था कि एक मूवी है, मैं नाम नहीं ले रहा, चलो, एक मूवी है जहाँ पर उसको लड़के को तैयार किया जा रहा होता है कराटे के लिए, बट उसको चीज़ें ऐसी कराई जा रही होती है, कभी वो गाड़ी साफ़ कर रहा है, कभी वो आटा गूंद रहा है. वो सोचते हैं क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो कराटे सीखना है. बट जब वो कराटे करने जाता है तो वो रियलाइज़ करता है उसके फोर आर्म्स कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, उसकी रिस्ट कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है. तो सेम इज़ हैपनिंग विद शगुन. अभी डिफरेंट चीज़ों में इतनी मेहनत कर रही है ना कि जब अल्टीमेटली टास्क करने की बात आएगी ना, देन शी विल रियलाइज़ कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है और वो कितनी फ्लेक्सिबल हो चुकी है पहले से. तो अभी इसको समझ नहीं आ रहा, बट मुझे ये सब चीज़ें पता है, बिकॉज आई बीन वर्किंग आउट सिंस लॉन्ग टाइम नाउ. सो अभी इसको मैं यही बताता रहता हूँ दैट यू विल बी सरप्राइज टू सी योर स्ट्रेंथ जब टाइम आएगा. तो मुझे ज़्यादा पता कि वो कितना अच्छा करने वाली है, सो मैं ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ कि शी विल डू वंडर्स देयर. तो आज हमने सास बहू और बेटियों के साथ जो इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है, इतने अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने आंसर किए हैं, इतना टेस्टी खाना खाया है, इतना टेस्टी खाना खाया है जेस कैफ़े में, गोरेगांव वेस्ट में. तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ से आकर के भी विनर की ट्रॉफी के साथ भी मैं इनके साथ बहुत अच्छे सेगमेंट्स करूँ और हम बहुत आगे तक जाएँ. यस, ये गाएगी ना. मैं क्यों कहूँगी? अच्छा चलता हूँ, जीत गया ना. ऐसे नहीं वर्थ होना चाहिए 40 दिन अलग रहना, है ना. ऐसे नहीं, यहाँ मैं पीछे से मैं संभालूंगा सारी भाग दौड़, सारी प्रमोशंस और सारा मोटिवेशन यहाँ से आता रहेगा. तो अच्छा चलती हूँ, इसकी तरफ से मैं गाऊँ. दुआ में याद रखना. गाओ तुम, मेरे को मैं नहीं गाऊंगी. बोलो, मैं जान रही हूँ, मेरे को दुआ में याद रखना. बोलो. मैं क्यों दुआ में? अच्छा रैप कर दो, एमिनेम बन जाओ तुम. नहीं, तो इसको रैप बहुत पसंद है, रैप करके दिखाएगी. रैप करो. अच्छा जब मैं टास्क करूंगी और मुझे डर लगेगा तो मैं रैप पहले वो करूंगी. बोलो अच्छा चलती हूँ को रैप करके बताओ. अच्छा चलती हूँ, दुआ में याद रखना. ठीक है, ओके बाय. तो भाई अपने दोस्त के साथ इन्होंने ये लंच डेट तो कर ली, अब ये जाएंगी खतरों से खेलने के लिए. और ऐसे में अमन ने कहा है इन्हें ऑल द बेस्ट, क्योंकि अब अमन को भी जाना है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी गई शूटिंग पर. अब वक्त हो चला है इन दोनों को बाय बाय कहने का. हमारी तरफ से भी शगुन को ऑल द बेस्ट खतरों से खेलने के लिए. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
एक ब्लेंडर, 2 ब्लेंडर। हाँ मेरा वाला भी ला दे सुनील, मेरा जो बेस वाला ब्रश है। बेस वाला, हाँ। वैसे तो ठीक है, ये भी है तो जरूरत ही है।